Hello, my dear friends. How have you been? Welcome back to Learn English with AR. I hope you are doing well. In this video, we will learn voice. इस वीडियो में बात करने वाले हैं फ्रेंड्स की वॉइस क्या है. अगर आप टेंस नहीं जानते हैं तो आप वॉइस नहीं जान पाइएगा. सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू लर्न टेंस. सो आपको टेंस जानना ज़रूरी है. अगर आपको टेंस जानना है तो मेरा आप चैनल पे जा सकते हैं और वहाँ पे आप टेंस देख सकते हैं. मेरा चैनल का नाम है लर्न इंग्लिश विद AR. सो फ्रेंड्स, आप वहाँ पे जाइए और पहले आप टेंस को देख लीजिए. सो कि फ्रेंड्स की वॉइस होता क्या चीज़ है, पहले हमको ये जानना जरूरी है. वैसे तो इसका हिंदी मीनिंग होता है वाच्य. तो क्या हम अगर हिंदी मीनिंग से समझेंगे तो क्या आप इसे समझ पाएंगे? बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे. सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. वॉइस यानी कि वाच्य ये दो प्रकार के होते हैं. मेनली ये कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं. फर्स्ट वन इज एक्टिव वॉइस एंड द सेकेंड वन इज पैसिव वॉइस. एक्टिव वॉइस जिसे हम लोग, एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय, सक्रिय का मतलब खुद जो क्रिया करता है, खुद जो काम करता है. एंड द पैसिव वॉइस अक्रिय, जो कि खुद काम नहीं करता है. सो फ्रेंड्स, ये है क्या चीज? एक्टिव वॉइस एक्चुअली होता है डूअर ऑफ द एक्शन. डूअर ऑफ द एक्शन. डूअर, डू माने करना और उसमें ER जोड़ा गया तो डूअर. तो डूअर ऑफ द एक्शन का मीन्स कि जो काम करता है. फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं पढ़ाता हूँ तो मैं काम करता हूँ क्या? पढ़ाने का. वह जा रहा है तो वह कौन सा काम कर रहा है? कि वह जाने का काम खुद कर रहा है. यहाँ पे पैसिव वॉइस में रिसीवर ऑफ द एक्शन. यहाँ पे एक्शन सब्जेक्ट के ऊपर होता है. जब कोई भी काम सब्जेक्ट के ऊपर होता है तो उसे हम लोग कहते हैं रिसीवर ऑफ द एक्शन, यानी कि वो एक्शन को रिसीव करता है. अगर मैं बोलूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो यहाँ मैं काम खुद करता हूँ कि मैं पढ़ाता हूँ, तो ऐसे एक्टिव कहते हैं. सक्रिय का मतलब वो खुद करता है, राइट. एंड द नेक्स्ट कि रिसीवर ऑफ द एक्शन में कि मैं अंग्रेजी खुद पढ़ाता हूँ, मुझे अंग्रेजी पढ़ाई जाती है. फ्रेंड्स, यहाँ गौर करने वाली बात है कि वो खुद पढ़ता नहीं है, उसे पढ़ाया जाता. हो सकता है कि मान लीजिए कि मेरे को कि मुझे अंग्रेजी पढ़ाई जाती है. हो सकता है कि कोई टीचर आया है, मेरे माँ बाप ने उसको क्या किया? हायर किया है और मेरे को पढ़ाने के लिए उसको रखा है. सो मैं पढ़ता नहीं, एक्चुअली मेरे को पढ़ाया जाता है. तो काम किस पर हो रहा? मेरे पर. नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि मुझे पीटा जाता है, इस पे कि मुझे पीटा जाता है, तो यहाँ पे मैं पीटता नहीं बल्कि मुझे ही पीटा जाता है. तो इसे हम लोग समझेंगे क्या? पैसिव वॉइस में. अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि मैं पीटता हूँ तो मैं यहाँ खुद काम करता हूँ पीटने का, इसलिए इसको कहेंगे एक्टिव वॉइस. यहाँ पे कि मुझे पीटा जाता है, इसका मतलब है कि काम किस पर हो रहा? मुझ पर हो रहा है. तो यहाँ पे ये क्या होगा? पैसिव वॉइस होगा. अब है कि फ्रेंड्स की यूजेस ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, कि हम लोग एक्टिव और पैसिव वॉइस का यूज कब करेंगे. ओके, सो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. मान लीजिए कि रवि अब्यूजेस यू. रवि आपको गाली देता है. एंड एक्टिव वॉइस है और ये क्या है? आपको गाली दिया जाता है रवि के द्वारा, यानी कि यू आर अब्यूज्ड बाय रवि. रवि के द्वारा आपको गाली दिया जाता है. एक्चुअली एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, जबकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है. फॉर एग्जांपल के लिए, अगर आपको जो कन्विंसिंग लगे, जो नेचुरल लगे, जो प्रॉपर लगे, उसमें आप किसका प्रयोग करते हैं? पैसिव वॉइस का प्रयोग कर सकते हैं. ठीक है. अगर आपको सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करना है, ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, जैसे कि रवि आपको गाली देता है, तो काम इसमें क्या है कि रवि ने आपको गाली दिया, लेकिन यहाँ पे आपको गाली दिया जाता है रवि के द्वारा. यहाँ पे आपको, यानी कि यहाँ पे रवि आपको गाली देता है तो रवि अब्यूजेस यू. सो रवि यहाँ पे क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ, और यहाँ पे यू क्या? ऑब्जेक्ट हुआ. तो यहाँ पे रवि को इंपॉर्टेंस दिया जाता है जबकि यू को इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है. लेकिन अगर यहाँ पे बात करें कि वही यू पहले आ चुका है, तो यू आर अब्यूज्ड बाय रवि, आपको गाली दिया जाता है रवि के द्वारा. इसका मतलब यह हुआ कि गाली देना बड़ी बात नहीं है, बात यह है कि उसको दिया जाता है. किसको? आपको. तो ये इंपॉर्टेंस दर्शाता है. अगर आपको
किसी भी चीज़ को अगर इम्पोर्टेंस ज़्यादा देना है और उसको आपको लगे कि ये ज़्यादा बेटर है, कन्विंसिंग है, प्रॉपर है, नेचुरल है, तो आप किससे बना सकते हैं? पैसिव वॉइस से बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स की एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम, पहला नियम क्या है यहाँ पे कि अगर एक्टिव वॉइस मान लीजिए कि सी इट्स अ मैंगो, सी इट्स अ मैंगो, वह एक आम खाती है। यहाँ सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। सो फ्रेंड्स पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करना पड़ता है कि ऑब्जेक्ट को, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है, पैसिव वॉइस का क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट अ मैंगो है, तो ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने लिख दिया, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे क्या लिखाएगा? सब्जेक्ट लिखाएगा, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। और जो यहाँ पे सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, वो क्या बनेगा? पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनेगा, राइट। यह और जो भी वर्ब है, ये वर्ब है और ये वर्ब किस में चेंज आएगा? वर्ब 3 में चेंज आ जाएगा। पूरे पैसिव वॉइस में अगर आपको एक्टिव से पैसिव बनाना है, तो अगर वर्ब 1 रहे, वर्ब 2 रहे, वर्ब 5 रहे या फिर वर्ब 4 रहे, कोई भी वर्ब रहे, आपको हमेशा वर्ब 3 का ही प्रयोग करना पड़ेगा। ये बात आपको याद रखना है। सो फ्रेंड्स यहाँ है कि यहाँ पे जो ईट्स है, ईट्स क्या है? वर्ब का 5वां रूप है। कुछ भी रहे आपको वर्ब 3 का ही प्रयोग करना है। और उसके बाद सब्जेक्ट है। अगर बाय एजेंट लगाना है, मन है, काफी जरूरी है। एक्चुअली पैसिव वॉइस में बाय का प्रयोग किया ही नहीं जाता है। सो पैसिव वॉइस में बाय का प्रयोग किया ही नहीं जाता है। और अगर मन है, अगर काफी ज्यादा नेसेसरी है, जरूरी है, तो आप बाय प्लस एजेंट का प्रयोग कर सकते हैं। और उसके पहले वर्ब 3 से चेंज होने से पहले उसमें हम लोग 2 प्लस वी का प्रयोग करते हैं। और 2 प्लस वी क्या है? बी वर्ब का पहला रूप है और इसका प्रेजेंट रूप होता है एम इज आर, और इसका पास्ट रूल होता है वॉज वर। सो इसका क्या बनेगा कि सी इट्स आ मैंगो, तो पहला काम है कि आ मैंगो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट उठ के आ जाएगा, तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या? आ मैंगो, तो आ मैंगो आप लिख देंगे, राइट। आ मैंगो एक आम है, तो ये प्रेजेंट का है। एक्चुअली सी इट्स आ मैंगो, वह एक आम खाती है, तो यहाँ वर्ब 5 है, तो ये जब प्रेजेंट है तो ये प्रेजेंट के लिए, इज एम आर प्रेजेंट के लिए, वॉज वर पास्ट के लिए, और इसमें जो है बीन, ये वर्ब 3 है किसका? बी का, और बी इन क्या है? वर्ब 4 है बी का। सो आ मैंगो इज, और हमने बोला है कि जैसे ही ये चेंज हो गया तो वर्ब 4 हो या वर्ब 5 हो, कुछ भी हो, वो वर्ब 3 में चेंज होगा। तो ईट, एच, ईटन, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्या है? ईटन है। अगर आपको बाय लगाने का मन है कि इसमें क्या होता है कि एक्चुअली ये अननोन होता है। पैसिव वॉइस में हमेशा सब्जेक्ट को अननोन रखा जाता है कि काम किसके द्वारा किया गया। ये बात क्या रहता है? अननोन रहता, नहीं जाना जाता। तो आ मैंगो इज ईटन, एक आम खाया जाता है। अगर आपको बोलना है कि नहीं उसके द्वारा एक आम खाया जाता है, तो आ मैंगो इज ईटन बाय हर। सो फ्रेंड्स यहाँ है नेक्स्ट रूल कि अगर एक्टिव वॉइस में वन रहे, समवन रहे, समबडी, नोबडी, पीपल, ये रहे, तो पैसिव में इसे हटा दिया जाता है, यानी कि इसे लोप कर दिया जाता है। अगर एक्टिव वॉइस में ये सब रहे, वन रहे, समवन, समबडी, नोबडी, पीपल, तो इसे एक्टिव से पैसिव बनाने के बाद पैसिव में इसका यूज नहीं किया जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल के लिए कि पीपल स्पीक हिंदी, लोग क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं। इसका मतलब है कि अगर इसको पैसिव में बनाना है तो हिंदी बोली जाती है लोगों के द्वारा, तो लोगों के द्वारा यहाँ पे बाय प्लस एजेंट का प्रयोग नहीं करना है। सो पीपल स्पीक हिंदी, तो हिंदी इज स्पोकन, हिंदी आगे यहाँ पे, और ये क्या? प्रेजेंट है, पीपल स्पीक हिंदी, लोग हिंदी बोलते हैं, तो लोग हिंदी बोलते हैं। सो हिंदी इज स्पोकन, इज के बाद क्या लगाना है आपको? वर्ब 3। पूरे पैसिव वॉइस में आपको वर्ब 3 का प्रयोग करना है, ये बात तो आपको याद रखना है। उसके बाद बाय पीपल हमको प्रयोग नहीं करना है, ये इनकरेक्ट है। इफ यू यूज बाय प्लस एजेंट देन इट विल बी इनकरेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल है कि समवन स्टोल माय पर्स, कि किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया था। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह क्या सर? वर्ब 2 है, वर्ब 2 है, उसके बाद है कि ऑब्जेक्ट है माई पर्स, तो ऑब्जेक्ट को उठा के लेके आना है, तो माई पर्स, तो माई पर्स यहाँ क्या? वर्ब 2 है। सो वर्ब 2 के पहले हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? वॉज का प्रयोग करेंगे। तो माई पर्स वॉज स्टोलन बाय समवन,
तो इसमें भी हम लोग बाय समवन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आपको सिर्फ बोलना पड़ेगा कि माई पर्स वॉज स्टोलन, माई पर्स वॉज स्टोलन। इसका ट्रिक है क्या कि अगर सेंटेंस में वर्ब 1 हो या फिर वर्ब 5 हो तो आपको सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का प्रयोग करना पड़ेगा। किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद तो आप जानते हैं कि वर्ब 3 तो पूरे पैसिव वॉइस में लगेगा ही लगेगा, ये इंपॉर्टेंट है। एंड द नेक्स्ट वर्ब 2 अगर रहे, वर्ब 2 अगर रहे एक्टिव वॉइस में, तो अगर पैसिव में बनाना हो तो वॉज ये वर्ड का प्रयोग करेंगे। वॉज और वर्ड सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज, अगर प्लूरल है तो वर्ड का प्रयोग होगा। हैव, हैज या फिर हैड आए तो उसमें हम लोग सिर्फ बीन का प्रयोग करेंगे और वर्ब 3 तो आएगा और उसमें किस में चेंज आ जाएंगे? पैसिव में चेंज हो जाएंगे। कंटिन्यूअस फॉर्म में, कंटिन्यूअस अगर आ जाए जैसे कि आईएनजीस में, तो उससे पहले हमको किसका प्रयोग करना है? बीइंग का प्रयोग करने, और वो मेन यानी कि जो वर्ब 4 है वो किस में चेंज आएगा? वर्ब 3 में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, नाउ वी विल लुक एट सम एग्जांपल्स। अब हम लोग कुछ एग्जांपल देखेंगे इन रूल के आधार पर। ओके, अगर आपको उतारना है तो आप इसे कॉपी कर सकते हैं, राइट? सो फ्रेंड्स, हियर आर सम मोर एग्जांपल्स। कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। ओके, जैसे ही हेल्प्स मी, वह मेरी मदद करता है। ओके, वह मेरी मदद करता है, ही हेल्प्स मी, राइट? यहाँ पे ही क्या है? सब्जेक्ट है। हेल्प्स यानी कि यह क्या है? वर्ब 5 है। और मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे जो वर्ब 5 है, मैंने एक ट्रिक क्या दिया है कि वर्ब 1 या वर्ब 5 रहेगा तो इज एमर का आपको प्रयोग करना, राइट? सो मी यहाँ पहले उठ के आ गया। मी क्या है? मी पहले अगर उठ के आ जाएगा तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा? आई होगा। और आप जानते हैं कि सर आई क्या लेगा? हमेशा एम रहता है, जस्ट एम लेता है। और एम के बाद आप जानते हैं कि सर क्या लगेगा? वर्ब 3 लगेगा, क्योंकि अब देख रहे हैं इज एमर के बाद क्या लगेगा? वर्ब 3, यानी कि पैसिव में हम बनाने के लिए हमेशा वर्ब 3 का ही प्रयोग करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, आई एम हेल्प्ड बाय हिम। मोस्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको हेल्पेड पढ़ लेते हैं, जो कि इनकरेक्ट है। सो आपको क्या पढ़ना है? इसको हेल्प्ड, क्या पढ़ना है? हेल्प्ड। ओके, बाय हिम आप एजेंट का प्रयोग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। अगर कर देते हैं नो प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल कि आई एट अ मैंगो, मैंने एक आम खाया, राइट? यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? ये एट क्या है? वर्ब 2 है, राइट? और आ मैंगो क्या है? ऑब्जेक्ट है। सो आप पहले ऑब्जेक्ट को उठा के लेके आए तो आ मैंगो, राइट? आ मैंगो। आप देख रहे हैं कि सर वर्ब 2 है तो वर्ब 2 क्या लगेगा? हमेशा पैसिव वॉइस बनाने के लिए वॉज या वर्ब। सो फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं कि वर्ब 2 अगर रहेगा तो वॉज या वर्ब, उसके बाद वर्ब 3 का प्रयोग करेंगे, राइट? सो हियर आ मैंगो, एक मैंगो है, एक आम है, तो एक आम यानी कि सिंगुलर के लिए किसका प्रयोग करेंगे? वॉज का। सो आ मैंगो वॉज ईटन बाय मी, एक आम खाया जाता है मेरे द्वारा। ओके, राइट? वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट एग्जांपल, ही हैज बीटन राम। अगर आपको हैज दिख जाए, क्या? हैज, अगर आपको हैज दिखे जस्ट उसके बाद में बिन लगा दीजिए, कुछ नहीं करना आपको, बिन लगा देगा, राइट? सो तो ही हैज बीटन राम, तो पहले राम आ जाएगा, राइट? तो राम हैज, उसके बाद क्या है कि राम हैज के बाद आप लोगों को बिन लगाना है। सो हैव या हैज या हैज के बाद आपको क्या लगाना है? बिन लगाना है, उसके बाद वर्ब 3, राइट? सो राम हैज बीन बीटन बाय हिम, यहाँ पे तो वर्ब 3 ये ऑलरेडी है, तो ये भी क्या है? वर्ब 3 वही रह गया। द नेक्स्ट एग्जांपल, आई शैल हेल्प यू, मैं आपका मदद करूंगा। अगर जैसे हम देख रहे हैं कि सर शैल या विल के बाद हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? बी का। बी के बाद किसका? वर्ब 3 का, राइट? तो आई शैल हेल्प यू, मैं आपका मदद करूंगा, तो यहाँ पे यू क्या आ जाएगा? पहले आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या? यू, यू के साथ शैल या विल, तो विल का प्रयोग होता तो यू विल। उसके बाद क्या लगेगा? बी। और उसका तो ये हेल्प है, इसका वर्ब 3 क्या होगा? हेल्प्ड, HELPED, राइट? हेल्प्ड। अगर आपको सब बाय एजेंट लगाना है तो बाय आई क्या क्या होगा? मी। नेक्स्ट है सर, दे आर रिपेयरिंग द ब्रिज, दे आर रिपेयरिंग द ब्रिज, वे लोग ब्रिज को क्या कर रहे हैं? रिपेयर कर रहे हैं, राइट? सो दे क्या है? सब्जेक्ट है। ये क्या है? वर्ब 4 है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सर आपको दिख रहा ING, अगर जैसे आपको ING आए तो उसमें क्या जोड़ना? आपको बीइंग लगाना है। यानी कि अगर ING यानी कंटिन्यूअस जैसे आए उसमें क्या जोड़ना? आपको बीइंग प्लस वर्ब 3 जोड़ना, राइट? सो यहाँ पे क्या होगा? पहले ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट पहले उठ के चले जाएगा, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? उठ के जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दी ब्रिज, क्या हो जाएगा? दी ब्रिज, दी ब्रिज, राइट? और एक ब्रिज है तो क्या लगेगा? आर इज लगेगा,
क्योंकि यहाँ पे आर है क्या, दे के लिए, तो द ब्रिज इज। अब यहाँ पे वर्ब क्या आईएनजी है, तो इसमें क्या जोड़ेंगे हम लोग, बीइंग जोड़ेंगे, क्या, बीइंग। उसका रिपेयर का वर्ब 3 क्या हो जाएगा, रिपेयर्ड हो जाएगा, तो रिपेयर्ड। उसके बाद क्या होगा, बाय, अगर एजेंट लगाना है तो दे का क्या होगा, देम, राइट, दे का देम। सो द ब्रिज इज बीइंग रिपेयर्ड बाय देम, ब्रिज उन लोगों के द्वारा रिपेयर किया जाता है, रिपेयर किया जाता है। अब आपके पास है वन मोर एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल है कि आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, कि मैं क्रिकेट खेल रहा था। तो आपको चुनना है 4 में से कौन सा ऑप्शन है। आपको पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि यहाँ पे क्या है, वर्ब 4 है, आईएनजी, और जिसमें आईएनजी है उसमें आपको क्या जोड़ना है, बीइंग। तो अब बीइंग वाला खोज लीजिए सर, कहाँ पे, यहाँ पे बीइंग है और यहाँ पे भी बीइंग है, लेकिन यहाँ पे वाज है, इसका मतलब पास्ट है, तो इज वाला तो होगा नहीं, इसका मतलब यही होगा। तो यह ऑप्शन करेक्ट है आपका, क्या, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे देखिए यह क्या, क्रिकेट यहाँ पे उठ के आ गया, और वाज है तो वाज, अब आईएनजी है तो बीइंग, और प्ले का क्या होगा, प्लेड बाय मी, आप इधर जोड़ सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल सो दैट आई कैन ब्रिंग अनदर वीडियो फॉर यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आपके लिए अगला वीडियो ला सकता हूँ। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।